पहले क्या होता था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एवरीथिंग वाज इन वन हैंड और दैट हैंड वाज द हैंड ऑफ किंग। जो राजा ने कह दिया कि ये कानून सही है वो सही है, जो राजा ने कह दिया ये कानून गलत है तो गलत है। फिर से बताता हूं, भारत में पहले किंग वॉज द सेंटर ऑफ द पावर। जो उसने कानून बना दिया बस वही सही है। क्यों? उसको हम क्या मानते थे? दिनेलाही, जिलेलाही, इस तरह की बातें थी। शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ माना जाता था। ठीक है, पर राजा भी तो इंसान था। मुगलों का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, बाबर बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाह, औरंगजेब, ये मुगलों की क्रोनोलॉजी है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बाबर वॉज एन एडवेंचरर एंड नॉट अ रूलर। पर उसका बेटा जो हुमायूं था वो अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था, अफीमची था, नशेड़ी कह सकते हैं। ठीक है, हुमायूं, ठीक है, जंग हारा, बुरी तरह से अपनी जान बचा के देश से भाग गया, 15 साल बाहर धके खाता रहा, फिर वापस आया, 1 साल तक जिंदा रहा, नशे में था, सीढ़ियों से गिरा, मर गया। शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अगला उसका बेटा जो छोटा बच्चा था, 14 साल का, अकबर, वो बन गया राजा। 13 वाइफ्स, 8,000 गर्ल्स को उसने अपने हरम में रखा हुआ था। अकबर का हरम 8,000 खूबसूरत महिलाओं का था। रॉयल फैमिली के जो लोग थे, राजा वाले परिवार के, कोई भी किसी भी फीमेल को यूज कर सकता था। जब एक से ज्यादा शादी, ये सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, सुन्नी मुस्लिम्स में इस्लाम के हिसाब से ज्यादा शादियां अलाउड नहीं है, 4 से ज्यादा शादियां नहीं होनी चाहिए, ये तो पता है। पर वो तो गॉड, शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। हम ही दिनेलाही, जिलेलाही का कॉन्सेप्ट लेके आए थे ये लोग, समझ में आया? तो जो, ध्यान से समझना, जो उस समय एक जो कहते हैं काजी हुआ करता था, उसने आवाज उठाई कि राजा गलत कर रहा है, राजा गलत कर रहा है। ठीक है, 4 से शादियां कैसे कर सकता है वो? ठीक है, और वो भी हिंदू महिलाओं के साथ शादी कर रहा है, राजपूतों की लड़कियों के साथ। ठीक है, इस पर अकबर ने उसको गद्दी से हटा दिया और एक शिया मुस्लिम उसको बना दिया काजी। क्यों? क्योंकि शियाज में ज्यादा शादियां अलाउड है। वहां पर मुताह मैरिज भी अलाउड होती है, मुताह विवाह। मुताह क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए शादी करना, मे बी 15 दिन के लिए शादी कर ली, पैसे देने पड़ते हैं, उसके मेहर की रकम चुकानी पड़ती है, वो लीगल है। ठीक है, 1 साल के लिए शादी कर लो, 5 साल के लिए शादी कर लो, या 15 मिनट के लिए शादी कर लो। समझ में आया? एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन का लीगलाइज्ड मेथड। यस, आज भी भारत में भी मुताह मैरिज जो है वैलिड फॉर्म ऑफ मैरिज है इन शिया मुस्लिम्स, लेकिन जनरली पाया नहीं जाता। समझ में आया? ये बहुत फेमस नहीं पर है, कानून की किताबों में है, ये लीगल है। ठीक है, और होता भी है, कब है। समझ में आया? तो क्योंकि हरम की 8,000 लेडीज और साथ में इतनी बीवियां रखनी थी अकबर ने, तो उसने रख लिया। कोई चू नहीं कर पाया। क्यों? भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं था। भारत में क्या था? जो राजा ने कह दिया सो कह दिया। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर 1 नंबर का नशेड़ी। जहांगीर बहुत ज्यादा शराब पे, हम लिखते तो है किताब द ग्रेट मुगल्स, एनसीईआरटी की बुक्स में आज भी लिख रखा है। एनसीईआरटी की बुक्स में आज भी द ग्रेट मुगल्स लिखा हुआ है। कितने ग्रेट? अकबर द ग्रेट लिखते हैं। अकबर के बारे में एक इतिहासकार के विचार टीवी पर आ रहे थे। ठीक है, उसमें तो ये तक लिखा गया कि एक बार तो सेक्स के लिए इतना बेवकूफ, इतना पागल हो गया था अकबर, इतना जुनूनी हो गया था। ठीक है, कि ही स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग वुमेन एंड मैनी फैमिलीज। ठीक है, हिंदू फैमिलीज खास करके। तो लोगों ने ठान लिया इसको जान से मारना है। जानलेवा हमला हुआ, एक तीर मारा गया था अकबर को और उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी, और वो भी इसी कारण से थी, ही बिकेम बैड फॉर गर्ल्स। उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, यहां से शुरू हो रहा है। जहांगीर अनारकली के लिए पागल हो गया, अकबर ने अनारकली को दीवार में चिनवा दिया।
समझ में आया? फिर किसी को मार दिया, उसकी वाइफ को उठा के ले आए नूरजहां, उस नूरजहां से शादी कर ली जहांगीर ने। सभी नहीं, वो शेर अफगानी की वाइफ थी, ना कि शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अलग है और वो अलग। अगला राजा उससे एक स्टेप आगे, शाहजहां। शाहजहां के बारे में अगर आप गूगल करेंगे, आप लिखना वाई शाहजहां मैरिड हिज ओन डॉटर। शाहजहां की वाइफ थी मुमताज महल। मुमताज महल अपने 13वें-14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसकी डेथ हो गई। मुमताज महल की बेटी थी जहांनारा। जहांनारा की शक्ल जो थी हूबहू अपनी मां की जैसी थी, और वो उस समय 17 साल की थी। अकबर ने ही क्या कर दिया था, आप सुनकर हैरान मानेंगे, लॉ बनाया गया भारत में। अकबर ने लॉ बनाया, शाही घराने की, मुगलों की बेटियां कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स इज नेचर, इट्स बायोलॉजी, कुदरती है। सेक्स इज अ रिक्वायरमेंट, इट इज अ नीड, इट इज नेचर। तो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग गर्ल्स ऑफ देयर ओन फैमिली। आप एक बार गूगल जरूर कीजिएगा, डिड शाहजहां मैरिड हिज ओन डॉटर जहांनारा। और फिर 17 साल की लड़की थी उस समय जहांनारा। जहांनारा को उसने शादी नहीं करने दी शाहजहां ने, ठीक है, और उसको अपनी वाइफ की तरह अपने घर में हमेशा रखा। बहुत लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाई, मगर नहीं, ठीक है, लॉ वही होगा जो राजा ने बनाया। फिर उसके बाद एक ब्राह्मणों की लड़की थी 13 साल की, ठीक है, जो उनके पंडित का। तो जहांनारा उसको बुलाकर ले आई, ठीक है, और उसको नशा देकर बेहोश करके उसे जबरन, ठीक है, संबंध बनाए शाहजहां ने, जो उस समय 58 इयर्स का था। और फिर उसी ब्राह्मण लड़की ने बाद में कह सकते हैं कि शादी जैसा कुछ हो गया उसका शाहजहां के साथ। बाद में इसी ब्राह्मण लड़की ने अपने चेहरे पर तेजाब फेंक लिया था अपने आप को औरंगजेब से बचाने के लिए। जब तक डेथ नहीं हुई शाहजहां की, तब तक वो अपनी बेटी जहांनारा के साथ ही एक कमरे में रहा है, ठीक है। बोले कि किंग ने जो कह दिया, जो कर दिया, वो फाइनल। औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा शिको का सिर कलम करा दिया, उसकी डेड बॉडी को दिल्ली की गलियों में खदेड़ा, रगड़ा, घसीटा। तो राजा कुछ भी कर सकता है क्या? एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये लिखा है कि जिंदा पीर का टाइटल मिला हुआ है औरंगजेब को, ठीक है, जिसने सिखों के 9वें गुरु, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया, ठीक है। मोर ओवर जो जहांगीर था उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किया था, एग्जीक्यूट किया था। क्लियर? तो राजा कुछ भी कर सकता है क्या? पहले ऐसा हिंदुस्तान में होता था, क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी सब एक ही हाथ में था। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या चलता है? मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और सबसे मेन चलता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। एनसीईआरटी की किताबें जब ये लिखी जा रही तब कांग्रेस का राज था, और कांग्रेस जो है वो हरगिज भी इस्लामिक रूलर्स के खिलाफ लिखने से नहीं लिखती। वो गुरेज करती है, वो कतराती है इस्लामिक रूलर्स के बारे में ज्यादा नेगेटिव लिखने से। ये भी एक कारण रहा है, राजनीति हुई है। ट्रू पिक्चर ऑफ मुगल्स इज नॉट केप्ट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया। हमारा टॉपिक ये है, भारत में रूल ऑफ लॉ कहां से आया, ठीक है। जब मुगलों का राज खत्म हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हुआ, और वहां पर एवी डाइसी की थ्योरी, जो कि पहले ही इंप्लीमेंट हो चुकी थी इंग्लैंड में, उसके आधार पर भारत में भी आया रिटन लॉज। गवर्नमेंट कैन फंक्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी कैन रूल, बट इट हैज रूल एज पर द रिटन लॉज। आर्बिट्रेरीनेस नहीं चलेगी, जो दिल में आया वो कानून बना दिया नहीं चलेगा। देयर हैज टू बी साउंड प्रिंसिपल्स ऑन विच लॉज हैव टू बी बेस्ड।
क्योंकि राजा ज्यादा शादियां करना चाहता है तो इसलिए उसने शाही घराने की लड़कियों के शादी करने पर बैन लगा दिया। कितना गलत लॉ बनाया था अकबर ने, और अपने खुद के फायदे के लिए शाहजहां ने इसको आगे बढ़ाया। कोई भी सोचो शाही घराने की लड़की शादी नहीं कर सकती थी, कितनी बड़ी बात है। जहानारा की इसी लॉ के तहत शादी नहीं होने दी गई। ठीक है, जहानारा जो कि शाहजहां की बेटी थी, एक बार किसी और लड़के के साथ महल में थी रात के समय में चोरी छुपे, और शाहजहां को खबर हो गई। शाहजहां एकदम से अपनी बेटी के कमरे में घुस गया और उस लड़के ने अपने आप को छुपा लिया एक तंदूर जैसी चीज में, और उसने उसी समय उस तंदूर नुमा चीज, जो हमाम का पानी गर्म करने के लिए तंदूर होता है, वो उसने उसी समय उसमें आग लगा दी और जिंदा जला दिया फ्रेंड या बॉयफ्रेंड ऑफ हिज डॉटर जहानारा के। समझ में आया? लेकिन क्या मर्डर का केस हुआ? किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट चला आया है। समझ में आया? पर अब क्या भारत में ऐसा नहीं? आज नरेंद्र मोदी अगर कोई मर्डर करता है तो उसे सजा मिलेगी? हाँ मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर करे, प्रेसिडेंट करे, कोई भी क्राइम करेगा सजा मिलेगी। एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। तो किस कंट्री से आइडिया आया हमें, किस कंट्री से आइडिया आया हमें रूल ऑफ लॉ का? आंसर इज ए बी, आंसर इज यूके, इंग्लैंड से आया।